कारण सुन लो। पूतना पूतना जानते होंगे, तो पूतना थी कैसी और कृष्ण के पास बन के गए कैसी, तो श्री कृष्ण जी ने छोड़ा उनको नहीं छोड़ा, मार दिया। उसी तरह इस हमारे जीवन में भगवान सबको माफ अगर कर भी दे, लेकिन याद रखना दिखावटी आचरण करने वाले को माफ नहीं करते हैं। मुख में राम बगल में छुरी वाला काम हमें कभी भी नहीं करना है। अर्थात हम जैसा वैसा बन के रहो वो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये नहीं करना कि यहाँ राम हो रहा है तो राम बन गए राम के भक्त, और वहाँ रावण हो रहा है तो रावण के भक्त बन गए। और ऐसे 99% लोग हैं, याद रखना इस बात को। यहाँ जो राम राम कर रहे हैं 2 दिन बाद वही शराब के ठेके पे दिखेंगे। तो कहने का मतलब है ये सब भक्त नहीं है, ये सब धर्म के नाम पे मनोरंजन है, ये सब धर्म के नाम पे ये लूट है, ये धर्म के नाम पे ठगी है। इसलिए याद रखना सच्चा धर्मात्मा वही है जो राम कृष्ण हनुमान सीता सावित्री अनुसुईया के बताए हुए मार्गों पर चलते हैं, उसको अपने जीवन में धारण करते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि चरित्र रूपी बंधन से हमें कभी भी कटना नहीं है। और देखिए एक राजा राजकुमार को कवच देता है कि पुत्र आप युद्ध में जा रहे हो, इस कवच को कभी भी उतारना नहीं। लेकिन पुत्र जब युद्ध में जाता है तो कवच उसको भारी लगने लगता है और वो कवच को उतार देता है। जैसे ही वो कवच को उतारता है तीर आता है और शरीर को छलनी करता है और राजकुमार का मृत्यु हो जाता है। अर्थात क्यों मृत्यु हुआ? क्योंकि उसने कवच उतार दिया। याद रखना बताए हुए महानुभावों, हमारे जीवन में एक भगवान ने कवच दिया है, वो है चरित्र का कवच। और जैसे ही हम चरित्र का कवच उतारेंगे हम चरित्रहीन बन जाएंगे, हमारा जीवन असुरक्षित हो जाएगा और हम क्या होंगे? मारे जाएंगे। अर्थात हमारा चरित्र मर गया तो सब कुछ मर गया। झूठा और झूठा, इन 2 व्यक्तियों से सदा बच के रहेंगे। झूठा और झूठा। जूठे थाली में हम भोजन खाते हैं, उसको सफाई करके तो खाते हैं। जूठे वस्तुओं का हम अच्छे जगहों पे रखते हैं, मंदिर में जूठे वस्तुओं को लाते हैं। और झूठा और झूठा ये बड़ा खतरनाक होता है, इनसे बच के रहना। क्यों? क्योंकि ये कभी भी आपके साथ दगा कर सकता है, विश्वासघात कर सकता है। इसलिए झूठे व्यक्ति जो राम राम कर रहे हैं और रावण रावण कर रहे हैं झूठा है, ये दोहरी चाल चलने वाला है। इसे सदा बच कर रहना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत बड़ा बोझ है। समाज नहीं तो पृथ्वी पर भी बहुत बड़ा बोझ है। इस पृथ्वी पे पहाड़ ये पेड़ पौधे बोझ नहीं है, इस पृथ्वी का सबसे बड़ा बोझ है पापी आदमी, दुरात्मा आदमी। इसलिए झूठा और झूठा से दूर ही रहना। आप उसके पश्चात में आते हैं कि देखिए जो हमारा विषय है, जो विषय लेकर आया है कि आज चारों तरफ वासना का हाहाकार मच रहा है, अश्लीलता का हाहाकार मच रहा है, गंदे नाच चारों तरफ हो रहा है। जिधर देखो गंदगी, सोशल मीडिया में गंदगी, यूट्यूब में देख रहा हो पूरे को गंदगी, अर्थात चारों ओर गंदगी ही गंदगी चल रहा है। कैसे बचाओगे अपने संतान को? कैसे बचाओगे उन्हें चरित्रहीन बनने से? जरा बताओ। क्योंकि शादी विवाह हो रहा है, उसमें भेज रहे हो अपने संतान को, वहां भी बिगड़ रहे हैं। हम ऐसे घटनाएं आपको नहीं बताऊंगा। हम विद्यालय में जाता हूँ और बहुत से विद्यार्थियों को जानता हूँ कैसे कैसे ज्यादा व्यक्ति बिगड़ते हैं शादी विवाह में, फंक्शन में ही, क्योंकि छूट मिलता है उनको। कहाँ? धार्मिक कार्यों में छूट है आपका। और याद रखना इसी में ज्यादा आपके संतान बिगड़ते हैं। दशहरा में मेले बनने जा रहे हैं, उसको दुर्गा जी से लेना देना कुछ नहीं है, याद रखना इस बात को। वो कलश यात्रा में जा रहे हैं, वो भगवान से लेना देना कुछ नहीं है। वो तीर्थों में जा रहे हैं, उनको भगवान से लेना देना कुछ नहीं है। एक कार्यक्रम में जो युवा लोग युवती लोग खुश होती है ना, वो इस कार्यक्रम के लिए खुश नहीं होती है, वो क्या चीज के लिए खुश होती है आप जानते हैं। इस बात को याद रखना। उसकी प्रसन्नता कुछ और है, उसकी प्रसन्नता अच्छे के लिए नहीं है, याद रखना इस बात को। इसलिए प्रयास करो कि शादी विवाह इस गंदे नाच प्रोग्रामों में अपने संतानों को जाने से मना करो। उसमें ज्यादा उसे न जाने दो, ज्यादा उसे जाएंगे वो बिगड़ेंगे। क्योंकि अश्लील गीते बज रहे होते हैं, दूध बदमाश लफंगे घूम रहे होते हैं और वो शिकारी होता है।
और शिकारी कितने खतरनाक होता है आप जानते नहीं। शिकारी उड़ते हुए चिड़िया का पर मार देता है और उसे भून भून के खा जाता है। इतना आसान मत समझना शिकारी को।